कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ सेक्शन है क्रिप्टो मार्केट के और क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मार्केट की सिचुएशन देखोगे, 945 बिलियन डॉलर पे चल रहा है पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप। और 1.2% मार्केट जो है यहाँ पे नीचे है। और बिटकॉइन जो है आपको पता है करेक्शन ले रहा है। और सैटरडे का आज दिन है। वीकेंड्स के टाइम पे आपको पता है ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और 19,400 पे जो लेवल हैं बिटकॉइन के आ चुके हैं। और 20,000 से जो है बिटकॉइन फिर से 19,300 तक का जो है 395 तक का लो लगाया है। और $20,000 से बिटकॉइन के प्राइस 19,400 पे अभी चल रहे हैं। तो हो सकता है आज सिचुएशन यही आसपास मूव करे, 19,200-300 के आसपास मूव करे बिटकॉइन, है ना। और हो सकता है कि वीकेंड्स पे हमको ज़्यादा कुछ बड़ा देखने को ना मिले। लेकिन जो नेक्स्ट वीक होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। और 2.4% यहाँ पे अभी बिटकॉइन डाउन है। और नेक्स्ट वीक का आपको भी वेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इथीरियम देखोगे, $1329 पे जो है इथीरियम के प्राइस चल रहे हैं। और इसी लेवल पे जो है इथीरियम मूव कर रहा है। अगर हम बाइनेंस कॉइन को देखें $281 पे, तो बिटकॉइन के साथ साथ सभी कॉइन्स जो हैं हल्का फुल्का यहाँ पे करेक्शन ले रहे हैं, चाहे सोलाना हो, कार्डानो हो, डॉज कॉइन हो, मैटिक हो। और कहीं ना कहीं ये जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके बाद एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। बस डिपेंड करता है कि मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए जिसके कारण मार्केट और नीचे चला जाए, है ना। ऐसा कुछ सिनेरियो हमको नहीं दिखना चाहिए। अगर सब चीज़ें पॉजिटिविटी आती है तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी होगी। और चाहे आप डॉज कॉइन देख लीजिए, पॉलीगॉन देख लीजिए, सभी 1 से 2% जो है सभी यहाँ पे डाउन चल रहे हैं। अगर हम बात कर लें शिबा इनू की, तो शिबा इनू 14 पे रैंक कर रहा है इस टाइम पे। और इसकी जो प्राइस चल रही है वो 11 की सीरीज़ पे ही मेंटेन है अभी। और खुद को संभाल रखा है अभी तक 11 पे ही। और 1097 का इसने लो भी लगाया, 1121 का हाई है। और 17,86,000 लोगों की नज़र में पहुंचने की तैयारी शिबा इनू कर रहा है। चार्ट पे नज़र डालें तो बिल्कुल अगर आप देखोगे बियरिश चार्ट है। और इसमें भी करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम पे नज़र मारें तो यहाँ पे 18% तक जो है रेड में चल रही है, अभी ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। तो $6 बिलियन की मार्केट कैप के साथ शिबा इनू 14 नंबर पे बना हुआ है। और वेट करें थोड़े से मार्केट के मोमेंटम के लिए, है ना। थोड़ा सा मार्केट आपको अच्छा दिखेगा नेक्स्ट वीक का, आप वेट करें। बाकी जो अपडेट रहती हैं वो हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। वहाँ सभी अपडेट मिलते हैं आपको, कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिबा इनू की लास्ट 24 आवर की बर्निंग की। तो 6 मिलियन टोकन्स जो हैं लास्ट 24 आवर में शिबा इनू के बर्न हुए हैं, सप्लाई में से बाहर गए हैं। और 53% जो है बर्न रेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है इस बर्निंग से। नेक्स्ट अपडेट है टेरा लूना क्लासिक को लेके। टेरा लूना क्लासिक प्राइस प्रिडिक्शन और क्रिप्टो कम्युनिटी सीज LUNC सर्ज 570% बाय ईयर एंड। अब यहाँ पे जितनी कम्युनिटी है ना टेरा लूना क्लासिक की, क्रिप्टो कम्युनिटी है, वो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रही है कि इस साल के एंड तक अभी भी यहाँ से 570% का जो प्रॉफिट है वो LUNC दे सकती है। ठीक है। अगर आप देखो 31 दिसंबर जो कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट अगर आप देखोगे 928 हैं अभी। लेकिन इन लोगों को लगता है कि LUNC इस साल के एंड तक जो है 576% का प्रॉफिट देगी। मतलब प्राइस पहुंच जाएगा 0.001978 पे। जो अभी 30 आ रही हैं वो कहीं ना कहीं 2 में तब्दील हो जाएंगी। ऐसी चीज़ पॉसिबल होगी या नहीं होगी ये टाइम बताएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, प्रेडिक्शन ज़रूर किया है क्रिप्टो कम्युनिटी ने कि 570% जो प्रॉफिट है वो दे देगी इस साल के एंड तक। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, इतना प्रॉफिट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है वाई द US इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखो US का ना कहीं
क्रिप्टो फ्रेंडली बिहेवियर होना ये एक बहुत बड़ी बात है ना। और जल्दी ही आपको पता है जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने यहाँ पे जो रेगुलेशन को लेके अभी चाहे वो बहुत सारी अपडेट्स आई और जल्दी ही ना यूएस के अंदर हमको क्रिप्टो रेगुलेशंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्रिप्टो रेगुलेशन वहाँ देखने को मिलते हैं ना तो क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी अपडेट हो सकती है, बहुत अच्छी बात हो सकती है ना। अगर यूएस यहाँ पे जल्दी रेगुलेशंस लेके आता है। एंड द यूनाइटेड स्टेट इज मेकिंग स्ट्राइड ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन एंड इट्स होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम नोड्स इन द वर्ल्ड। तो ये एडॉप्शन, ये रेगुलेशन जब मिलता है उस दिन क्रिप्टो करेंसी के भी अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होएगी और बाकी कंट्रीज भी जो है रेगुलेशंस लेके आ सकती हैं। बस यहाँ पे जल्दी ही अब यूएस की जो रेगुलेशन है वो हमको दिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यूएस इसीलिए एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिप्टो पेमेंट अभी एक्सेप्ट होती हैं। रेगुलेशंस के बाद और भी ज़्यादा क्रिप्टो पेमेंट को सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ना ट्रैक पे आ जाएंगी अगर जल्दी से जल्दी ये रेगुलेशंस आते हैं यूएस के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है बुल रन से जुड़ी हुई। और बुल रन को लेके ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आज सबके माइंड में कि बुल रन कब शुरू होगा और नेक्स्ट बिटकॉइन बुल रन माइट सून किक ऑफ, है ना। तो कैसे शुरू होगा, क्या सिग्नल मिलेंगे शुरू होने के, ठीक है, उसी के बारे में कुछ चीज़ें हैं। फ्लोज ऑफ यूएसडीसी ऑन बाय ट्रेड फाई इंस्टीट्यूशन और टू एक्सचेंजेस। आपको पता है जब तक ना एक्सचेंजेस के ऊपर जो स्टेबल कॉइन के फ्लोज हैं वो हमको देखने को नहीं मिलेंगे तब तक चीज़ें जो है ट्रैक पे नहीं आ सकती। और इंस्टीट्यूशन जो टू एक्सचेंजेस कुड स्पार्क द नेक्स्ट बिटकॉइन पैराबोलिक बुल रन। और ये जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े यही शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा मामला जो की युंग जो है CEO of CryptoQuant has pointed to a new indicator to look out for to mark the next Bitcoin parabolic bull run। अब जो बुल रन है वो आएगा कैसे, इन्होंने यहाँ पे ये बताया है। जो इनका माइट जो बुल रन शुरू तभी होगा व्हेन द डॉलर पेग स्टेबल कॉइन USDC जिसको आप बोलते हो फ्लोज मैसिवली इनटू एक्सचेंजेस, चाहे USDC हो USDT हो। क्योंकि जब तक इनका बड़ी खेप जो है ना, कहते हैं ना खेप, वो एक्सचेंजेस में नहीं आएगी क्योंकि मोस्टली जो सप्लाई है अभी एक्सचेंजेस से बाहर है इनकी। और अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू डेटा नोटेड बाय जू 94% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ USDC इज करंटली आउटसाइड ऑफ एक्सचेंजेस। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि 94% USDC अभी एक्सचेंजेस से बाहर है, एक्सचेंजेस में है ही नहीं। जब ये सप्लाई जो है, ये इतनी बड़ी सप्लाई, जब USDC हो या USDT हो या BUSD हो, जितनी भी खेप है ये स्टेबल कॉइन की, जब ये एक्सचेंजेस में आना शुरू हो जाएंगी तब समझ लो कि तैयारी हो रही है बुल रन की और बुल रन की शुरुआत हो रही है। तो इतनी बड़ी जो सप्लाई है करंटली आउटसाइड ऑफ एक्सचेंजेस के बाहर है। एंड दिस सप्लाई इज मेजरली ऑन बाय ट्रेडिशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, गोल्डमैन सैक। तो ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, यही कुछ कर सकते हैं और यही कुछ करेंगे, नेक्स्ट बुल रन की शुरुआत यही करेंगे। उसके साथ साथ वेल्स का भी कॉम्बिनेशन रहेगा। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और वेल्स जब इस तरह की चीज़ें करने लग जाए ना, USDC हो, जब बड़े बड़े स्टेबल कॉइन की जो सप्लाई है वो एक्सचेंजेस में आने लग जाए तो तैयारी हो सकती है बुल रन की। और अगर आप देखोगे यहाँ पे चाहे कोई भी स्टेबल कॉइन हो, ये सबका एक्सचेंजेस में आना ज़रूरी है, चाहे USDC हो। और BUSD एंड USDT हैव कंटिन्यूड फ्लोइंग इनटू एक्सचेंजेस। तो BUSD और USDT की जो सप्लाई है वो आ भी रही है, लेकिन और भी आनी चाहिए जितनी बाहर है। लेकिन USDC की सप्लाई अभी बहुत सारी जो है एक्सचेंजेस से बाहर है, ये कहना है जो CEO हैं क्रिप्टोक्वेंट के। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो सप्लाई है USD कॉइन की वो अभी बहुत बाहर है। ये एक्सचेंजेस में जब तक फ्लो नहीं होगी तब तक चीज़ें ट्रैक पे आती हुई नहीं दिख सकती हैं। और BUSD की बात कर लें तो 70% ऑफ द सप्लाई इज़ इन एक्सचेंजेस और USDT इज़ 25%। तो BUSD की अच्छी खासी सप्लाई ऑलरेडी है। बस एक ही कॉइन है जिसका यहाँ पे सप्लाई जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर है एक्सचेंजेस से, वो है
94, और ये सारी जो सप्लाई है मोस्टली ऑन कर रखी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ऐसी सप्लाई को अभी रखा हुआ है। तो इनका इनफ्लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही एक सिग्नल मिलेगा कि मार्केट अब बुलरन की तरफ बढ़ रहा है या शुरू हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट है वेल्स की तरफ से, और बिटकॉइन वेल ने यहाँ पे बिटकॉइन मूव किए हैं। तो बिल्कुल 516 मिलियन डॉलर के जो हैं बिटकॉइन यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, जिनकी वैल्यू, और कितने बिटकॉइन यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं 2 ट्रांजैक्शंस के अंदर, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन है जो 11,299, है ना, पूरा 11,300 बिटकॉइन जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, जिनकी वैल्यू 228 मिलियन डॉलर की है, अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट में। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन और है 14,545 बिटकॉइन का, वो भी ट्रांसफ़र हुए हैं, और जिनकी वैल्यू है 290 मिलियन डॉलर की। और ये 2 अलग ट्रांजैक्शंस में, एक में 11,000, एक में 14,000, तो टोटल आप देख लो यहाँ पे 25-26 हज़ार के अराउंड जो है बिटकॉइन यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस के अंदर वेल्स ने ट्रांसफ़र कर लिए हैं, है ना। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है वेल्स की तरफ से गो गाला गेम्स, है ना। तो गाला कॉइन जो है नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 1000 बिगेस्ट BSC वेल इन द लास्ट 24 आवर। तो टॉप परचेज टोकन की लिस्ट में है गाला। अगर हम 1000 बिगेस्ट BSC वेल्स की बात करते हैं तो 1000 बिगेस्ट BSC वेल्स ने गाला को ख़रीदा है लास्ट 24 आवर में। तो गाला के लिए भी एक अच्छा सिग्नल हो सकता है, ठीक है। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया, लाइक शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।